दोस्तों यदि आप भी एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या फिर अगर आप एक साइबर कैफे वाले हो और आपके पास कोई कस्टमर आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन काफी इजी है, आप अपने से भी काफी इजीली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बस इसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो बार बार जो है वो जीएसटी ऑफिसर जो होते हैं वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे या क्लियरिफिकेशन के लिए आपके पास वापस भेजेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है। सबसे फर्स्टली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे आधार कार्ड होना चाहिए और दोस्तों आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर आपके आधार कार्ड में लिंक नहीं होगा तो फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम में दिक्कत होगी, आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद बिजनेस का पता प्रमाण होना चाहिए, यानी कि आपका जो बिजनेस होगा जहां पे आपका बिजनेस आपने स्टेबल किया है वहां का बिजनेस का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों डिजिटल साइन जो है वो होता है, आधार से नंबर जो लिंक होता है उसके अकॉर्डिंग आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है, वो डिजिटल सिग्नेचर आपका होगा। बैंक अकाउंट या स्टेटमेंट या कैंसिल चेक की जरूरत आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाता है, आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट या स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपके पास अगर कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जैसे कि एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप लोग बनवाते होंगे या फिर उद्योग आधार किसी का अगर आपने बनाया होगा तो वो आप इसमें अगर आपके पास है तो लगा सकते हो। निदेशक या कोई प्रोमोटर अगर है उसका भी आपको पहचान पत्र की यहाँ जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ने वाली है और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ अगर आप अपने बिजनेस का देना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, आपके जमीन का रसीद अगर आपके पास है तो आप वहां पे लगा सकते हो। या फिर आपका बिजनेस जो है वो किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में आपने रेंट पे ले रखा है तो उस केस में आपको एक रेंट एग्रीमेंट जो है वो बनवाना होता है और उसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना होता है। या फिर दोस्तों मान लीजिए अगर बिजली बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पर अगर नहीं है या फिर जमीन का जो रसीद है वो आपके नाम पर नहीं है, आपके माताजी के नाम पर है या फिर आपके पिता के नाम पर है, तो उस केस में आपको एक कंसेंट लेटर बनाना होता है। कंसेंट लेटर में क्या मैटर होता है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। कंसेंट लेटर दोस्तों आप 50 रुपया या 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते हो, वो बनवा करके और उसके साथ लैंड का रिसिप्ट जो होगा वो सब आपको अपलोड करना होता है। तो ये तो हुई दोस्तों क्या क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। वहां से आपको फॉर्म ए जिसमें कि पैन, मोबाइल और ईमेल आईडी जो है आपको डालना होता है और वेरीफाई करना होता है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे ओटीपी आता है, आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है, उस टीआरएन नंबर को डाल करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। जब आपका टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको क्या करना होता है, व्यवसाय के प्रकार के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जो है अपलोड करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो टीआरएन नंबर जनरेट होता है उसके बाद आप भाग बी में यानी कि आप इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाते हो, जहाँ पे आपको बिजनेस का सभी डिटेल देना होता है, एड्रेस डिटेल देना होता है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आपके पास एक एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। कुछ स्टेट्स में दोस्तों एआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा, आपको क्या है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए जीएसटी के ऑफिस में जाना होता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर अपना बायोमेट्रिक वहाँ पे देना पड़ता है। आपका थंब लगता है, जिस प्रकार से आप पासपोर्ट बनवाते हो उस प्रकार से आपका प्रॉपर वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, तब जाकर के जीएसटी ऑफिसर जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 डेज के अंदर आपका जो है ये जीएसटी नंबर आप देख सकते हो कि आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट आपका अगर सही रहता है, अगर सही नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का उसमें कोई त्रुटि अधिकारी को लगता है तो आपको क्या होता है, क्लियरिफिकेशन के लिए एक नोटिस भेजा जाता है। उस क्लियरिफिकेशन को आपको क्लियर करना होता है। यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट उनके तरफ से मांगा जाता है उस डॉक्यूमेंट को फिर से आपको अपलोड करना होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, तब जाकर के आपको जीएसटी नंबर मिलता है। तो इन्हीं सभी प्रोसेस को इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे फर्स्टली दोस्तों आपको gst.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहां पे आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, आई एम ए टैक्स पेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने बिजनेस का नेम नहीं देना है, आपके पैन कार्ड पे जो आपका नेम है वो आपको यहाँ पे देना है, आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है।
यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और इस कैप्चा कोड को डाल के आपको प्रोसीड करना है। अब आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। मोबाइल वाले ओटीपी को आपको यहाँ डालना है और ईमेल वाले ओटीपी को आपको यहाँ डाल के प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका पार्ट ए जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपके पास एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको आप टीआरएन भी बोल सकते हो। यहाँ पे इस टीआरएन नंबर से आप आगे का प्रोसेस करोगे। अब क्या करना है, यहाँ से आपको टीआरएन नंबर को कॉपी कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना टीआरएन नंबर डालना है, यहाँ पे इस कैप्चा कोड को डालना और प्रोसीड करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करके प्रोसीड करना है। अगर एक बार में ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे आपको रीसेंड वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर दोबारा से आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका टीआरएन नंबर जनरेट हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस डेट के अंदर ही आपको क्या करना है, अपना सभी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे और इन स्टेप्स में आपको सभी डिटेल्स बताना होगा। सबसे फर्स्ट ही आपको बिजनेस डिटेल्स बताना होगा, उसके बाद प्रोमोटर एंड पार्टनर्स का डिटेल्स बताना होगा। ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है अगर कोई है तो उनका डिटेल बताना होगा। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आपका कोई है तो उनका डिटेल बताना होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे बताना होगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कोई है तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। गुड्स एंड सर्विस जो है किस चीज़ में आप डील करते हो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है आपको वो देना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन लास्ट में जो है वो आपको करना होगा। फिर आपका एप्लीकेशन जो है वेरिफिकेशन स्टेज पे चला जाएगा। अभी यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है वो 0% पे है। आप नीचे आओगे तो आपको लीगल नेम ऑफ द बिजनेस जो आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नेम है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड नेम देना है। ये आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस अलग होगा। ट्रेड नेम यहाँ पे आपके जो बिजनेस का नेम है वो नेम आपको देना है। अब यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएशंस ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस क्या है। अगर आपका फॉरेन कंपनी है तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी सेलेक्ट करोगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो ये आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है और भी लोग आपके बिजनेस में पार्टनरशिप में पार्टनर है तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने बिजनेस का खुद प्रोप्राइटरशिप हो, खुद ऑनर हो तो आपको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके बिजनेस का अगर कोई एडिशनल नेम है तो वो आप यहाँ दे सकते हो, अगर नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा। नीचे आप आओगे तो ये दो ऑप्शन है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो ये सभी डिटेल आपको बताना होगा। आपको क्या करना है, इसे ऑफ ही रहने देना है। उसके बाद ऑप्शन फॉर कंपोजिशन में भी आपको कुछ नहीं करना है, नो रहने देना है। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली केस में लोग वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करते हैं, तो आपको भी ये वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का डेट, आपने अपने बिजनेस को कब स्टार्ट किया है वो डेट आपको डालना है। अगर आपके पास पहले से किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके और वो रजिस्ट्रेशन नंबर डेट डाल करके यहाँ पे आपको बताना है। अगर नहीं है तो आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपका प्रोफाइल जो है 11% कंप्लीट हो जाएगा। अब जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो उनके यहाँ पे फादर का नेम देना है। फर्स्ट नेम आप दोगे, मिडिल नेम या लास्ट नेम कोई है तो आपको दे देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। मोबाइल नंबर आपको अपना देना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। आपका जेंडर आपको यहाँ पे बताना है, आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद आपको आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में, डेजिग्नेशन में यहाँ पे आप खुद ऑनर हो अपने बिजनेस का तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप लिख देना है। डायरेक्टर के केस में यहाँ पे आपको कोई उनका नंबर देना है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर लिख देना है। ये वाला कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आपका यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर दिख जाएगा। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपके आधार पे प्रॉपर होगा वो आपको देना है। तो आपको सिंपली उसके लिए क्या करना है, आपका जो पिन कोड होगा पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड डालोगे तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट का नेम होगा और स्टेट का नेम वो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिख जाएगा। आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैप के इस पॉइंटर को जहाँ भी आपका लोकेशन है उस लोकेशन पे ले जा करके ड्रैग करके वहाँ पे छोड़ देना है।
और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका जो ये एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपका जो लोकेलिटी होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जो रोड का नेम होगा वो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो बिल्डिंग का नेम होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। फ्लैट नंबर अगर कोई है तो वो आपको डालना है। फ्लोर नंबर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। उसके बाद नियर बाई लैंडमार्क अगर कोई है तो वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे 100 KB के अंदर आपको अपना एक JPG फॉर्मेट में फोटो अपलोड कर देना है। देन जो प्रोपराइटर हैं वही अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी बनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, यस कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, आपको यहाँ पे यस करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रोफाइल जो है 11% से सीधा 77% कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी का डिटेल देना होता है, तो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पे आपको टिक करना होता है। ये ऑप्शन आप टिक कर दोगे, जो प्रोप्राइटर है वही ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो उनका सभी डिटेल जो है आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं इसमें करना है, नीचे आना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको बताना है। आपका जो बिजनेस का जगह है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपली आपके बिजनेस का जो भी जगह होगा, जो भी स्थान होगा, उसका आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप पिन कोड डालोगे तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम और स्टेट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है और जिस प्रकार से आपने एड्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था उसी प्रकार से आपको इस मैप के पॉइंटर को ले जाना है और वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर आपका जो पूरा एड्रेस है वो आपको दिख जाएगा, आपको कंफर्म करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को डालने में, जिस वजह से उनका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिगार्डिंग, तो उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सभी चीज़ सही सही डालना है। जैसे कि अगर आप लैंड रिसिप्ट दे रहे हो, जमीन का रसीद आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको उस केस में क्या करना है, जो जमीन का खाता और खेसरा नंबर होता है, जमीन का प्लॉट नंबर जो होता है वो आपको मेंशन जरूर करना है। तो जैसे कि मान लीजिए खाता और खेसरा नंबर है 4 या 5, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे खाता नंबर और प्लस खेसरा नंबर दोनों यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीट का नेम देना है, यहाँ पे फिर फ्लैट नंबर वगैरह सभी चीज आपको जैसे आपने डिटेल डाला था वो डाल लेना है। और यहाँ पे आपको आना है स्टेट सर्किल में, आपको अपना स्टेट का जो भी यहाँ पे सर्किल दिख रहा है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको कमिश्नरेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिवीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। रेंज में आपको जो दिखेगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ईमेल आईडी जो आपने पहले से दे रखा और मोबाइल नंबर, ये आपको पहले से दिख जाएगा। नेचर ऑफ प्रोमोसेस ऑफ प्रेमिसेस, अब यहाँ पे दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने वाले हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि कंसेंट यानी कि सहमति पत्र, उसके बाद लीज्ड, अदर्स, ओन, रेंटेड, शेयर्ड, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अदर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का जो रसीद होगा वो रसीद, उसके बाद अगर आपके मान लीजिए पिताजी के नाम से जमीन है तो एक सहमति पत्र यानी कि कंसेंट लेटर आपको बनवाना होता है 100 या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो। उसके बाद जिनके नाम से जमीन का रसीद होगा उनका आधार, पैन, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना होगा, PDF में 1 MB के अंदर आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में आप सेम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो या इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से उसी फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप किस प्रकार का बिजनेस करते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, बट दोस्तों यहाँ पे मैं होलसेल बिजनेस या फिर रिटेल बिजनेस पे क्लिक कर लूँगा। होलसेल और रिटेल बिजनेस आप यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके पास कोई अदर बिजनेस का स्थान है तो वो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके और उसका डिटेल बता सकते हो, नहीं तो आप इसे नो ही रहने दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके सामने फिर से यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है देख सकते हो 94% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आप जिस भी चीज़ में डील करते हो
उसका यहाँ पे HSN चैप्टर बाय नेम और कोड, आपको HSN चैप्टर जो है उसका सर्च करना होगा नेम से या कोड से। तो आप मान लीजिए कि आपने फर्टिलाइजर का शॉप खोल रखा है, फर्टिलाइजर के लिए आप यहाँ पे GST नंबर ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, फर्टिलाइजर यहाँ पे सर्च करना है लिख करके। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे फर्टिलाइजर जो है आ चुका है, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर, HSN कोड और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है वो 96% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नीचे आना है और फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने यस सेलेक्ट किया है, आपका जो ईमेल आईडी होगा या मोबाइल होगा उस पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपको क्या करना है, अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है, या फिर आप GST सुविधा केंद्र भी जा करके आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन वहाँ पे करवा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कंसेंट पे टिक करना है और नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्लेस का, जिस भी स्थान से आप ये अप्लाई कर रहे हो, आपको प्लेस का नाम देना है और यहाँ पे सबमिट विथ EVC पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई होगा, उसके बाद ARN नंबर एक जनरेट होगा। आपके मेल पे इस प्रकार का एक हाइपर लिंक करके एक आपके पास मेल आएगा। इस मेल को आपको देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डियर एप्लीकेंट योर डिटेल्स हैज बीन एडेड बाय, आपका नाम दिख जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ईमेल आईडी दिख जाएगा। एज अ प्रोमोटर पार्टनर ऑथोराइज सिग्नेटरी वाई TRN नंबर, ये आपका जो TRN नंबर जनरेट होता है, TRN नंबर आपको दिख जाएगा और जिस डेट पे आपका TRN नंबर जनरेट होगा वो दिख जाएगा, आपका पैन नंबर दिख जाएगा। अब नीचे आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कराया जाता है, क्लिक हियर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो लिंक जो है वो लिंक ओपन हो जाएगा। अब ये लिंक जो आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पे आपका नाम वगैरह सभी कुछ आपको दिख जाएगा, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम दिख जाएगा। अब सिंपली आपको नीचे आकर के इस कंसेंट को आपको टिक कर देना है और आपको यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन वर्चुअल आईडी यानी VID और आधार नंबर। तो आपको यहाँ पे आधार नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना है। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ फिल करके वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो आपके पास सक्सेस का कुछ इस प्रकार का मैसेज दिख जाएगा, जहां पे आपको दिखेगा आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। अब आपको यहाँ पे ओके करना है। आधार होल्डर का जो भी डिटेल होगा वो ऑटोमेटिकली फेच होकर के नीचे आ जाएगा और फिर आप अपना मेल चेक करोगे तो यहाँ पे आपके मेल पे भी एक मेल आ जाएगा, आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। आपका आधार जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद जैसे ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, आपके पास कुछ इस प्रकार का मेल आ जाएगा, वेलकम टू द GST फैमिली, और आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। यहाँ से इस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको एक नया पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है और यूजर नेम क्रिएट कर लेना है और फिर आप GST के पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए दोस्तों अगर आगे का प्रोसेस आपको जानना है और किस प्रकार से GST का जो सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है वो कैसे करना है, आपको बैंक डिटेल कैसे उसमें ऐड करना है, ये सभी चीज आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का ये सभी प्रोसेस आपको बता दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।